हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यूपीएचईएससी के लिए विज्ञापन संख्या 50 के लिए सामान्य विज्ञान ये मॉक टेस्ट पेपर 4th है। सभी मॉक टेस्ट पेपर को ध्यान से देखते रहिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन, क्या कई सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है आपके यूपीएचईएससी जब एग्जाम हो एडवर्टाइज नंबर 51 का तो आपको दिखाई दे। बड़े ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सिलेबस के हिसाब से कंसिडर किए गए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सिलेबस के हिसाब से ना बन रहा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉक टेस्ट पेपर 4th। मॉक टेस्ट पेपर 4th आपको पहले अगर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मॉक टेस्ट पेपर के फर्स्ट सेकंड थर्ड वहां पर होंगे। ये 15 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर होगा। आप चेक कीजिएगा कितने आते हैं। 30 में से उसके डबल आएंगे, मान लीजिएगा 10। अगर आप 15 में से 10 लाते हैं तो 30 में से आपके 20 होंगे। 20 सफिशिएंट नहीं है, 25 है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री इंटरव्यू का आपको कोई डर ना रहे तो आप 25 से ऊपर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप इंटरव्यू और सब्जेक्ट को भी अच्छे से करिएगा तो आपको इंटरव्यू का डर नहीं लगेगा, ना कोई फर्क पड़ेगा उसका। आप इतने सक्षम होंगे कि आप अपने रिटन के बिहाफ पर ही नंबर ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर की इसकी लास्ट में दी गई है। मैं केवल क्वेश्चन पढ़कर बोलूंगा, हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो, इसलिए मैं पढ़कर बोल रहा हूं। स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक टाइडल जो पावर है वो सबसे ज्यादा किस तट पर होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर। केरल तट, मन्नार तट, खंपात तट, उत्तरी सर्कर तट। दूसरे पर है, क्वेश्चन नंबर 2 पर है हम। सिंधु घाटी के सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? तो कौन सा पुरास्थल है वो सिंधु घाटी के सभ्यता का है? ध्यान दीजिएगा पूरे क्वेश्चन पर। कालीबंगा और रोपड़, हड़प्पा व फोर्ट डीजी, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा और भक्तरा। चलिए थर्ड पर चलते हैं। ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे आपको आंसर ढूंढने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा का मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, तो ये हमने शिक्षा का अधिकार है। बूस्टर करंट अफेयर्स में जाइएगा, आपको शिक्षा पूरी मिलेगी। आपको आरटीई राइट टू मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरा मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, कब कब क्या हुआ, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है जो हमने पढ़ाया हुआ है और देखो अब आ रहा है। ये है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, या फिर 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा कब मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, आपको ये बताना है। 4th क्वेश्चन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मतलब सीएनजी जो आप सुनते हैं वो किससे बनी होती है, उसका मेन कंपोनेंट कौन सा है? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। 4 है, आपको टिक करना है। ये इंग्लिश में ही टाइप किया जा सकता था ठीक से, हिंदी में नहीं, इसलिए इंग्लिश में किया इसे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। खाद्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य, भारत के राज्य लोएस के प्रमुख उत्पादक हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। कौन से 2 हैं? 2 पर आपको देखना है, उसके हिसाब से नीचे जो आंसर है ऑप्शन उन्हें टिक करना है। पहला दूसरा है तो पहला ऑप्शन टिक करेंगे, पहला चौथा है तो दूसरा आंसर टिक करेंगे, पहला तीसरा है तो तीसरा आंसर टिक करेंगे, और दूसरा चौथा है तो आप 4th आंसर टिक करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश रासायनिक धुंध, इससे पता नहीं चलता इसलिए हमने पूरा लिखा इंग्लिश में। फोटोकेमिकल स्मोक, दैट इज अ स्मोक। ठीक, स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग, मतलब धुआं और फॉग, कोहरे को मिला दीजिएगा तो वर्ड बनता है स्मोक। स्मोक में सदैव होता है, फोटोकेमिकल स्मोक में सदैव होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, ओजोन होता है, मीथेन होती है, फास्फोरस होता है। क्या होता है ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताता हूं। हाँ जी, मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे था, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ के फिर से बताता हूं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा और वर्ष यहां लिखा हुआ है। 7वीं लोकसभा 1982, 11वीं लोकसभा 1996, 9वीं लोकसभा 1989 और 13वीं लोकसभा 1999।
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक प्रांतीय रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन। आने के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटना, मुरादाबाद, इंदौर, कोटा एक है। ये दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है, दुनिया का, भारत का नहीं है, दुनिया का है। 2022 करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंस है। हो सकता है आपके एग्जाम में किसी ना किसी चरण में दिखाई दे, हमें इसकी पूरी उम्मीद है। चलिए ये इस टाइप से बनाया जाए। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? चारों ऑप्शन इंग्लिश में दिए गए, एनोफ्लिस, एडीज, क्यूलेक्स, एशियन टाइगर मॉस्किटो, मतलब एशियन टाइगर मच्छर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है अवस्थित है? किस जनपद में? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर आप पढ़ेंगे, टिक लगाएंगे और गलत हो आपका तो इसे पढ़ लीजिएगा पूरा। फिर थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा जान पाएंगे, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सैटर्न प्लैनेट के जो वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? द नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और द सल्फर डाइऑक्साइड, विच वन? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो पूछा ही जा सकता है भाई, उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो और ये ना पूछें तो ये किसी ना किसी चरण में आ सकता है, संभावना है। तो हमने, बड़ा अच्छा लगा हमें क्वेश्चन, तो हमने ऐसे डाला उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और तिथि सब पास है, जनवरी में मनाया जाता है तो कंफर्म हो जाएगा आपको चारों ऑप्शन देख के, 23, 24, 25, 26 की जनवरी को, 4 दिन में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 ये हम करवा चुके हैं, हमने सारे सूचकांक बताए थे, तो वहां विश्व खुशहाली सूचकांक भी था, तो वही आंसर हम पहले वीडियो में करवा चुके हैं, सारे सूचकांक भी। ये भी करंट अफेयर्स के रैंक बूस्टर जो सीरीज है ना करंट अफेयर्स के यूनिट फर्स्ट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, उससे सारा देख लीजिएगा, उसमें साइड की चीजें निकाल के बताई गई हैं आपको। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 130वां, 110वां, 140वां, 136वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, पहले ऑप्शन में 3 है, यतेंद्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, दूसरे ऑप्शन में गोपेन चक्रवर्ती, फणींद्र बैनर्जी, धरणी गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, अजय घोष, सचिन सान्याल, चौथा ऑप्शन है व्योमेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती, सचिंद्र सान्याल। एक आपको देखने कौन से 3 है संस्थापक, किसके? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, ये इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। मार्च 2022 में प्यूर्टो में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? मिस वर्ल्ड पूछा है, 2022 में आयोजित हुआ था, 2021 की बोली जाएंगी, चारों में से कौन है ये आपको बताना है। तो ये 15 क्वेश्चन हुए, टिक कर लिए हैं, तभी आगे चलिए, नहीं वीडियो को पॉज कर दीजिए, हम आगे आंसर की देने वाले हैं। चलिए आंसर की पर आते हैं। चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की ये है, दिख रहे होंगे आपको, फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए, ऐसे दिख रहे हैं सभी। तो ये है, अगर आपको लगता है सर ये इसका आंसर आपने गलत लिखा है तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये भी बताइएगा कमेंट में कि कितने आपके आंसर सही होते हैं, क्या 10 से आगे निकल पा रहे हैं या नहीं है। 12 से आगे निकल पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और 13 से आगे और 14 से तो मान लीजिएगा सिलेक्शन कंफर्म है जीके की तरफ से, बाकी सब्जेक्ट पर आप कमांड कीजिएगा। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही था, बने रहिएगा साथ में, शेयर कर लीजिएगा या किसी और दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा अगर उसके यूज लग रहा है, उसके उपयोग की है वीडियो।